प्रभु बचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख दंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो और जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलो अब चलने की तैयारी करो। कहाँ चलने की तैयारी? लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुधीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कि राम जी कहते हैं अब विलंब किस बात का, कि किस कारण अब विलंब किया जाए। अपनी सब वानर सेना को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर, लीला किस चीज की? रावण के वध की तैयारी। कि रावण के वध की तैयारी की लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चल पड़े। देवता लोग देख रहे हैं कि अब हमारे प्रभु रावण के वध की तैयारी कर रहे हैं, और ये देखकर देवता लोग अति प्रसन्न हो गए और अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, वानर भालु परूथ। कि वानर राज सुग्रीव, कौन है वानरों के राजा? सुग्रीव। कि वानरों के राजा सुग्रीव ने शीघ्र ही सारे वानरों को बुला लिया। सेनापतियों के समूह आ गए, यानी कितने सारे सेनापति हैं। जब हम बात करते हैं ना सेनापति के समूह, यानी सेनापति बहुत सारे हैं। तो वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। उस सेना में रीछ यानी कि भालू भी हैं और विभिन्न विभिन्न प्रजाति के बंदर, वानर, लंगूर सब हैं। राम सिया राम सिया राम, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम मेरे राम मेरे राम राम राम। अब जितनी भी सेना आती है ना, रीछ, बानर, बंदर, लंगूर, सब के सब प्रभु के चरण कमलों में सर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं वानर और रीछ। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से, किस प्रकार के नेत्र हैं मेरे रघुनाथ जी के? कमल के समान नेत्र हैं, राजीव नयना। तो कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उन सब की ओर दृष्टि डाली। इसका पता है मतलब क्या है? कि श्री राम ने सब वानरों के ऊपर, सारी सेना के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। जिस प्रकार श्री राम ने समस्त वानर सेना के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली,
हे रघुनाथ जी हम पर भी अपनी कृपा की दृष्टि डालना और हम पर कृपा करना। हे राम जी जितने इस पाठ को देखने वाले हैं इन सब के ऊपर कृपा की दृष्टि करना, इन सब के संकट को हर लेना। जिस प्रकार एक भी आपकी वो एक वानर सेना थी, ये भी आप ही की सेना है, ये श्री राम जी की सेना है जो इस पाठ को सुनती है। चातक की भांति देखो ना मेरे ये श्रोतागण हैं राम जी, ये प्रतिदिन आपके पाठ को सुनते हैं। इसलिए हे मेरे राघव, मेरे राघवेंद्र सरकार जी, मेरे राम जी, इन सब पाठ सुनने वालों के ऊपर अपनी कृपा करिए, अपनी कृपा की दृष्टि डालिए। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयान, सगुन भय सुंदर शुभनान। अब देखिए कि राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। जो छोटे छोटे 2 फुटा वानर थे, राम कृपा की जब दृष्टि हुई तो वो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत के समान हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, कूच किया। और देखिए जब उन्होंने कूच किया ना तो अनेकों अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे, शुभ संकेत मिलने लगे। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जना मैं दे, हर की बाम अंग जन कही दे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यह लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जब हुआ ना, देखिए क्या बात है। टेलीपैथी कैसी होती है उस समय, टेलीपैथी कैसे काम करती थी कि जिस समय रघुनाथ ने प्रस्थान किया उसी समय माता सीता को शुभ संकेत मिलने लगे, उनको शुभ शकुन होने लगे। तो इस प्रकार प्रभु का प्रस्थान माता जानकी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरुष का दायां अंग फड़कना और महिला का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। तो जब माता सीता के बाएं अंग फड़कने लगे, बाई आंख फड़कने लगी, तो माता सीता ने जान लिया मेरे प्रभु राम चल पड़े, आ रहे मेरे प्रभु। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चलकट को भर नए पार, कर जहि बानर भालू अपार। कि जानकी जी को जो जो शकुन हो रहे हैं, उधर देखो कितनी बड़ी टेलीपैथी, कितनी बड़ी कायनात काम कर रही है, ब्रह्मांड की शक्तियां काम कर रही हैं। उधर श्री राम जी चल पड़े, इधर माता जानकी को शुभ शकुन होने लगे, और इधर देखिए रावण को अपशकुन होने लगे। रावण को अपशकुन हो रहे हैं। रावण की दाहिनी आंख, दाहिने अंग ना फड़क कर बाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो रावण अहंकार के मद में चूर है, नहीं पहचानना, लेकिन उसको अपशकुन होने लगे हैं। अब श्री राम जी की सेना चली, इतनी शानदार सेना है, ऐसी सेना है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। ऐसी भारी गर्जना जिसने सारा आकाश हिला दिया। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। हे हरिनाद भालू कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक करहि। कि नख ही जिनके शस्त्र हैं, कि जो रीछ हैं और बानर हैं इनके शस्त्र क्या हैं? इनके नख, इनके नाखून इनके शस्त्र हैं। आपने देखे रीछ के नाखून कैसे होते हैं? बड़े बड़े। भालू के नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। अर्थात किसी के हाथ में पत्थर की चट्टान है, किसी के हाथ में पूरा पूरा पर्वत है, किसी ने पूरे वृक्ष को हाथ में उठाया हुआ है और किसी के शस्त्र किया है नाखून। कुछ लोग जमीन पर चलकर जा रहे हैं और कुछ लोग आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, शेरों जैसी गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व दुर्मुख, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हो गए कि अब हमारे दुख टल गए। दुख किस प्रकार टल गए कि रघुनाथ जी राक्षसों का संहार करने जा रहे हैं। जो राक्षस हम पर अत्याचार किया करते थे वो दुख अब टल गए। अब अनेक करोड़ भयानक वानर योद्धा कट कटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसे जय घोष सेना करती हुई चल रही है। ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। श्री राम जी के गुणों का गुणगान करते हुए समस्त सेना चली जा रही है। सही सके ना भार उदार, आही पति बार बारही मोहई। दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सोलिकट अब चल पवनी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों कहा इसके अंदर?
कि सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये शेषराज जी के फन के ऊपर विराजित है। शेषराज जी ने इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि सेना का बोझ इतना हो गया है कि सर्पराज शेष जी भी उस बोझ को नहीं सह पा रहे हैं, और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। और क्या कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि यह पृथ्वी कच्छप की पीठ के ऊपर है, कछुए की पीठ के ऊपर है। तो उसी में वही लिखा है कि कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। अहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर की, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालो बिपुल कपि भी। और इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे कि समुद्र के तट पर सेना पहुंच गई है, वानर सेना, और रीछ वानर वहां पहुंचकर जहां तहां फल खा रहे हैं। निशाचर रहा ही सशंका, जब ते जारी कयउ कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचार, नहीं निश्चर कुल के उबार। अब उस तरफ देखते हैं लंका में कि वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं तब से वहां के राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। सारे के सारे राक्षस क्या कहते हैं, सो जा बेटा नहीं तो हनुमान जी आ जाएंगे। एक कहावत नहीं कहते हैं कि दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो क्या कहते हैं, सो जा बच्चे गब्बर सिंह आ जाएगा। तो राक्षस क्या कहते हैं, सो जा बच्चे नहीं तो हनुमान जी आ जाएंगे। तो हनुमान जी का भय बन गया है, लंका के अंदर सब राक्षस भयभीत रहते हैं। खौफ है रावण की लंका में हनुमान जी के लिए। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, ये रावण तो हमें मरवाएगा। ये राजा रावण ने हमारे विनाश की व्यवस्था कर ली है। जासु दूत बल भरली न जाय, तही आय पुर कवन भलाई, दूते न सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। कि राम जी के दूत हनुमान जी ने आकर इतनी तबाही मचा दी, अगर वो स्वयं आएंगे नगर में तो किसका भला होगा भैया, विनाश ही विनाश हो जाएगा। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। और दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। अब यह बात
सारी मंदोदरी के पास पहुंच रही है कि मेरे नगर के निवासी भयभीत हैं, खौफ हैं, डरशुदा हैं कि लंका में डर का माहौल व्याप्त है। रहस्य जोरी कर पति पग लाग, बोली बचन नीति रस पाग, कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। अब मंदोदरी ने सुना कि लंका में डर हो गया है, लंका का सर्वनाश करके लंका को जला के हनुमान जी चले गए, और लंका वासी सोच रहे हैं कि जिनका दूत इतना बलशाली है, इतना पावरफुल है, उनके स्वामी कैसे होंगे। तो मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, अपनी वाणी में नीति रस भिगो लिया, नीति की बातें करने लगी कि हे प्रियतम, श्री हरि से, देखिए मंदोदरी जी क्या बोल रही है, श्री हरि नाम के आगे श्री लगाती हैं, और रावण को बिल्कुल पसंद नहीं है जो कोई राम जी के आगे श्री लगाते हैं। तो क्या कहता है रावण, अहंकारी रावण, कि श्री मत कहो। श्री जब कोई राम के नाम के आगे लगाता है तो रावण बहुत चिढ़ जाता है, बड़ा गुस्सा आता है रावण को। लेकिन मंदोदरी को सब पता है, मंदोदरी पहचान गई कि श्री हरि कौन है, कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए, मैं जो कह रही हूं इस बात को दिल में उतार लो प्रियतम। श्री हरि से विरोध मत करिए, उनसे दुश्मनी मत मोल लीजिए। समुझत जासु दूत कही करनी, स्वहि गर्भ रचनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई। अब देखिए प्राणनाथ, जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं कि हमारी जो राक्षसियां हैं, अगर ये हनुमान के बारे में सोचती हैं, सोचने भर से ही इनके गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, जान लीजिए, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, कि जानकी जी को वापस भेज दीजिए अपने मंत्रियों के साथ, उनसे बैर मत लीजिए, उनसे दुश्मनी मत करिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, इतना तुम्हार शंभु अज कीन है। मंदोदरी कहती हैं कि सीता आपके कुल रूपी कमलों को, वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। जाड़े की रात्रि कैसी होती है, दुख देने वाली होती है। ऐसी दुख देने वाली रात्रि आपके कुल को दोष लगा देगी। तो ये जानकी है ना, आपके कुल का नाश कर देगी। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। अगर नाथ आप सीता को नहीं लौटाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कि शंभुनाथ भी और ब्रह्मा जी आपकी सहायता करेंगे। कोई भी आपका भला नहीं कर पाएगा। इसलिए हे नाथ, जानकी जी को, श्री हरि को, राम जी को लौटा दीजिए। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक,
जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजिते। मंदोदरी कहती हैं कि श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक मैं इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए कि हे प्राणनाथ लंकापति, उपाय कर लीजिए, जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि जो राक्षस है ना हमारे, ये मेंढक के समान है और रघुनाथ के बाण सर्पों के समान है। और सर्प क्या करता है? मेंढक को खा जाता है। तो रघुनाथ के बाण इससे पहले कि हमारे राक्षसों को मेंढक के समान सर्प बन के खा जाएं, आप अपना हट, अपनी जिद छोड़ दीजिए। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बिहसा जगत विदित अभिमान। सब सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। रावण में ना अभिमान भरा हुआ है, और जब व्यक्ति में अभिमान होता है तो वो मूर्ख के समान हो जाता है, और मूर्ख व्यक्ति को अपना हित और अनहित नहीं सूझता है। उसे कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो रावण बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। जाऊं वही मर कट कट काई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी साबित बड़ी हासा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। आने दो वानर की सेना को, मेरे राक्षस वानरों को खा जाएंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। ये बड़ी हंसी की बात है। अभिमानी रावण बात समझ नहीं रहा है। क्या कहता है कि जिसके डर से दिक्पाल डरते हैं, उसकी स्त्री डर रही है। अरे समझ ले, तेरी स्त्री सही डर रही है, उसने श्री हरि को पहचान लिया है। अस कही भी हसी ताही उर लाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। और रावण ने ऐसा कहकर हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर, अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर, मेरे पति पर विधाता प्रतिकूल हो गया है। मेरे पति को तो अकल ही नहीं आ रही है। मेरा पति को अकल फिर गई है, मति खराब हो गई मेरे पति की। और इस प्रकार मंदोदरी सोच में पड़ गई।